हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं एंड उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए जो बोर्ड में एग्जाम्स में आए हुए हैं। अभी तक इतने सारे क्वेश्चन हमने उससे रिलेटेड कर लिए हैं। अब आपको HCF एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, किस तरह से उसमें लॉजिकली हमें क्वेश्चंस को बेसिकली जो अभी तक जो उतना भी मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा। वो तो समझ आने से क्या होता है, थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन घुमा के आएगा तो भी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी तक दैट यू कैन इजिली स्कोर 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, और अभी हमारा बस एक पार्ट रह गया, वो कौन सा है जो मैंने आपको कल भी बताया था, इरैशनल वाला पार्ट, क्योंकि अभी तक मैं चाह रही हूँ जो हमारा 3 मार्कर है वो कंप्लीटली अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से इरैशनल वाला पार्ट करेंगे। रूट 2 को इरैशनल प्रूव करना, रूट 3 को इरैशनल प्रूव करना। उससे पहले हम एक दो जो है स्टेटमेंट्स हम और देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी, जो सीबीएसई है, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है और वो ये क्वेश्चन क्या कहता है, केस स्टडी है, कहते हैं अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं वेयर वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कौन पार्टिसिपेट करेगा? टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एजुकेटर्स मतलब जो लोगों को एजुकेट करे, यानी कि एक तरह से जो पढ़ाते हैं, कुछ एजुकेशन देते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एजुकेटर्स यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स मान लीजिए आप, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के, इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के, वो कितने हैं? 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। कल भी हमने केस स्टडी की थी, बहुत अच्छे से समझी थी उसे। ये सीबीएसई की वेबसाइट पर ही है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के, इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के, यानी कि नंबर ऑफ एजुकेटर्स यानी कि नंबर ऑफ टीचर्स, हिंदी के टीचर्स कितने हैं? हिंदी के कितने हैं? 60। इंग्लिश के कितने हैं? 84 और मैथ्स के कितने हैं? 108। ये एजुकेटर्स और ये पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि सेमिनार हो रहा है टीचर्स के लिए, वो सेमिनार हो रहा है। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन में वो कहते हैं, इतनी बस सिर्फ हमें कहानी क्या बताई कि एक सेमिनार हो रहा है, सेमिनार में हिंदी के 60 टीचर्स, इंग्लिश के 84 टीचर्स, मैथ्स के 108 टीचर्स, ये बात बता दी। अब क्या कहते हैं वो? अब कहते हैं कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। ये कल भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, कल भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, आज भी हम ऐसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट, कहते हैं कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। हर रूम में इक्वल, जितने एक रूम में पार्टिसिपेंट्स है उतने ही पार्टिसिपेंट्स दूसरे रूम में भी होने चाहिए। जितने हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि अगर एक रूम में 10 टीचर को बिठा रहे हैं तो हर रूम में 10 टीचर को बिठाना है। जस्ट एक रैंडम एग्जांपल, अभी हम देखेंगे कितना होगा। तो क्या बोलते हैं, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। अगर आपने कल वाली वीडियो मेरी करी देखी थी और उसको साथ साथ क्वेश्चन को किया था, तो आप 1 मिनट में, जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक तो आप उसको पहला पार्ट निकाल भी दोगे। ठीक है, क्या बोला है कि हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बिठाना है और सारे के सारे एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। Hence, maximum number of participants that can be accommodated in each room are। तो यहाँ पे देखो, आपको मैंने क्या बताया, मैं हमेशा HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, सबसे छोटा नंबर होगा या उससे भी कम होगा, सबसे छोटा नंबर होगा या उससे कम होगा। ओके, यहाँ पे 60 है तो 60 होगा या 60 से कम ही होगा, और हमें दिख रहा है कि 60 से कम ही आएगा HCF। एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर या उससे बड़ा नंबर ही होगा, ये बात बताई थी। HCF हमेशा सबसे छोटा नंबर या उससे छोटा ही होगा, जबकि एलसीएम जो होता है सबसे बड़ा नंबर जो है वो या उससे भी बड़ा, ये बात बताई थी। और उन्होंने तो अब आपको क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में वहां पे मिनिमम वर्ड दे रखा था, तो आप सब बच्चे, मैंने आपको क्या बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ तो रूम्स दे रखे हैं, नॉट टीचर्स। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कल वाली वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया था। तो यहाँ पे हमें बेसिकली निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है HCF। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, HCF, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, HCF आ जाएगा। कल वाली वीडियो में भी आप एक बार प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्यों हमें HCF निकालना है। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, अगले क्वेश्चन में जैसे बोला मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, लेकिन ये जो हमें ये जो 60, 84 है, 108, ये तो टीचर्स है ना, ये रूम्स थोड़ी है, ये तो टीचर्स हैं। जब टीचर्स निकल जाएंगे तब हम बता पाएंगे, अगर हमें ये पता चल जाए कि एक रूम में कितने टीचर्स बिठाने हैं, और ये भी हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स को एक नंबर में जितने टीचर्स बिठाने हैं उससे डिवाइड करेंगे तभी तो रूम्स आएंगे। तो उससे पहले हमें ये तो पता चले कि हमें एक रूम में कितने टीचर्स को बिठाने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो कि एक रूम में अकोमोडेट हो सकता है, वो क्या होगा, HCF होगा।
एलसीएम तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एलसीएम या तो 108 होगा या उससे बड़ा ही होगा, या तो 108 होगा या उससे बड़ा होगा। 108 रूम थोड़ी देंगे इतने से टीचर्स के लिए, ठीक है। तो अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसका क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ आपको निकालना आता है? कैसे निकालेंगे? एक आपके पास है 60, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 द 4, 3 द 12, 5 द 60। एक आपके पास क्या है 84, 2 2 द 4, कितना बचा? 12 इंटू 7 होता है ना, 3 इंटू 7। और अगला क्या है? 108 था, मैथ्स के टीचर्स 108 थे। टू इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेना, नहीं भी आती हो तो आपको पता है कैसे करते हैं। 108, ये 2 आया, 54 आया, 27 आया, 3 9 ज़ा 27 आया, 3 3 ज़ा 9 आया, 3 1 ज़ा 3 आया, तो कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? वो तो एचसीएफ क्या होता है? वो तो हमारा जो कॉमन आएगा, एक 2 कॉमन आ रहा है, एक और 2 कॉमन आ रहा है, क्या एक 3 भी कॉमन आ रहा है? एक 3 भी कॉमन आ रहा है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 इसमें 2 है, बाकियों में नहीं है, तो 5 7 भी नहीं आएगा। तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 4 थ्री ज़ा 12। एचसीएफ आ गया हमारा 12, यानी कि हमें ये पता चल गया, कि एक रूम में कितनी टीचर्स बिठाने हैं। हमें ये पता चल गया कि एक रूम में कितने टीचर्स बिठाने हैं, बी 12 टीचर्स बिठाने एक रूम में। याद रखना, जब इस तरह का हो कि इतने सारे बहुत सारे टीचर्स दे रखे हो और आपको रूम्स निकालने हैं, तो ऑब्वियसली आप हर एक टीचर को इंडिविजुअल रूम तो नहीं दोगे, ठीक है। सेमिनार है तो एक ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट का ही एक सेमिनार हो रहा होगा रूम में, तो किस हिसाब से करेंगे? तो फिर वहां पे एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ आया 12। एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 12। एचसीएफ अगर हमारा 12 आ गया, तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। उन्होंने ये तो बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जिसको, और मैंने आपको फिर भी बोला मैक्सिमम मिनिमम से थोड़ी हेल्प होती है, लेकिन आपने वही मान के नहीं चलना, क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन में सीधा दे देते कि सीधा आपको फर्स्ट क्वेश्चन ना देके सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पूछते कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बताओ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, तो आप अगर एलसीएम निकाल के बैठ जाते तो बहुत बड़ा नंबर आ जाता। और मान लो ऑप्शन वाला ही ना होता, उसमें एबीसीडी ऑप्शन ना दे रखो, तो आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन आपको पता है एलसीएम तो बहुत बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़े नंबर या उससे बड़ा, तो इतने सारे रूम्स थोड़ी देंगे। तो हमें यहाँ पे पहले, और वैसे भी वो जो नंबर्स दे रखे हैं हमें 60, 84, 108, वो तो क्या है? वो तो टीचर्स हैं। तो पहले टीचर्स को पता लगाना पड़ेगा कि एक रूम में कितने टीचर्स बिठाने हैं, तो वो एचसीएफ से पता चलेगा, फिर डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा निकल गया 12। पहला पार्ट अगर हमारा निकल गया 12, तो अब पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, ठीक है। बेसिकली अगर आपसे इंडिविजुअली भी पूछ ले कि हिंदी के टीचर्स के लिए कितने रूम चाहिए, मान लो वो पूछ लें कि हिंदी के टीचर्स के लिए आपको कितने रूम्स चाहिए। हिंदी की टीचर्स कितनी थी? 60 थी ना? हिंदी के टीचर्स कितने थे? 60 थे। यस। हिंदी के टीचर्स 60 थे, इंग्लिश के 84, मैथ्स के 108। अगर वो आपसे इंडिविजुअली भी पूछ ले, मान लो रूम कि हिंदी के टीचर्स के लिए कितने आपको चाहिए, तो 60 टीचर्स हैं, एक रूम में 12 टीचर्स को बिठाना है, तो उन हिंदी के टीचर्स के लिए कितने रूम्स चाहिए? अगर ये क्वेश्चन बाय चांस पूछ लें कि सिर्फ हिंदी के टीचर्स के लिए बताओ कितने रूम्स चाहिए, रूम्स फॉर हिंदी टीचर्स, रूम्स फॉर हिंदी एजुकेटर्स, तो कितने आ गए? 5। सिमिलरली इंग्लिश के एजुकेटर्स के लिए कितने चाहिए होंगे? इंग्लिश के एजुकेटर्स कितने थे? 84 थे, डिवाइडेड बाय 12, तो 7 रूम्स चाहिए उनके लिए। सिमिलरली मैथ्स के लिए कितने चाहिए? मैथ्स 108, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 9, तो उनके लिए 9 रूम्स चाहिए। तो टोटल रूम्स कितने चाहिए? 5 + 7 12, 12 + 9 21 रूम्स टोटल चाहिए। ये तो अगर आपको अलग अलग पूछा होता, ठीक है, तो आप ऐसे और ऐसे भी निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी ऐसे निकाल सकते हैं, 5 रूम चाहिए इनके लिए, 7 रूम चाहिए इनके लिए, 9 रूम चाहिए इनके लिए, टोटल 21 रूम चाहिए, आ गए। अगर आपको दे रखा होता कि किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी अगर पूछ लिया होता कि भाई सिर्फ मैथ्स के लिए बताओ, मैथ्स के टीचर्स के लिए कितने रूम्स मिलेंगे, कितने रूम्स में उनको बिठाया जाएगा सेमिनार अटेंड करने के लिए, तो आप इस तरह से निकाल सकते थे। बट इन्होंने तो यहाँ पे तो हम ये तरीका तो कर ही सकते हो जो अभी बताया, ये तरीका तो आप डेफिनेटली कर सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज निकाल दिया, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका कर लेते हम। उससे भी हम अगर अच्छा एक तरीका कर लें कि हम सारे टीचर्स को ही प्लस कर लें, हमें ये तो पता लगाना है कि कितने रूम्स चाहिए, यही तो पता लगाना है हमें कितने रूम्स चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स निकाल लो,
टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आपने निकाल ली, वो कितने आ जाएंगे 60 प्लस 84 प्लस 108, 8 और 4 2, 1 ऊपर कैरी, 8 6 14, 15 का 5, 1 ऊपर कैरी 252। तो टोटल टीचर्स हो गए 252, ये तो हो गए टीचर्स। एंड नंबर ऑफ टीचर्स जो कि टू बी सीटेड इन वन रूम कितने हैं, नंबर ऑफ टीचर्स टू बी सीटेड इन वन रूम कितने हैं, अभी अभी हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में 12, यही है ना, नंबर ऑफ टीचर्स टू बी सीटेड इन वन रूम इज 12। तो हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स कितने आ जाएंगे, टोटल टीचर्स 252 हैं, टोटल टीचर्स 252 हैं, तो नंबर ऑफ रूम्स कितने आ जाएंगे 252 डिवाइडेड बाय 12, राइट। 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा ये आएगा, गड़बड़ कर दी कुछ, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा, सॉरी मैं एक को 4 से काट रही हूँ, एक को 3 से काट रही हूँ, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 21, वही आया था ऐसे जैसे ऊपर भी निकाला था। अगर क्वेश्चन में अलग अलग भी दे दें, क्वेश्चन में अगर अलग अलग भी दे दें, पार्ट बना दें कि भाई आप सिर्फ हिंदी के टीचर्स के लिए बताओ कितने रूम्स लगेंगे सेमिनार अटेंड करने के लिए, कितने रूम लगेंगे सिर्फ किसके लिए, सिर्फ मैथ्स के टीचर्स के लिए, तो भी आप इसको इजीली बता सकते हो। ओके, अब इसी में ही इसी केस स्टडी के और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछ लिया अब एलसीएम बताओ भी 60 84 एंड 108 का कितना आ रहा है। तो केस स्टडीज में ऐसे ही होता है, छोटे छोटे 1 1 मार्क के पार्ट होते हैं और इजीली क्वेश्चन काम हो जाता है। तो थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है कि एलसीएम बताना है 60 का, 84 का और 108 का। आपको तो एलसीएम लेना आता है, अभी हमने वैसे भी अभी ऊपर क्या किया था, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, 2 to the 4, 3 the 12, 5 the 60, और डायरेक्ट भी ले सकते हो, आपको वो भी आता है डायरेक्ट एलसीएम करना भी, जो हमने काफी सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। 2 to the 4, 3 the 12, 7 the 35 और क्या था 108, 2 2 3, 2 to the 4 to the 12, 3 the 36, 3 the 108, 3 the 9 to 27, 27 54 50, ठीक है। तो अब एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमेशा हाईएस्ट पावर होती है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की पावर इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा, 2 की पावर 2 तो इसमें आएगा ही आएगा। 3 की पावर इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। 5 इसमें है, बाकियों में नहीं है, तो आएगा ही आएगा, और एक ही 5 है, 5 आ गया, इंटू एक 7 है, इंटू एक ये 7 है, 2 को भी डील कर लिया हमने, 3 को भी कर लिया, 5 को भी कर लिया, 7 को भी कर लिया, तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, अब वो क्या था 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 35, 27 इंटू 4 108 इंटू 35, 108 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लो, 108 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 ज़ा 40 का 0, 4 5 1 ज़ा 5, 3 8 ज़ा 24 का 4, 2 3 1 ज़ा 3, कितना आ गया 0 8 7 3, 3780 ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए 3780। एलसीएम निकालना है सिंपल सा, एलसीएम निकालना है सिंपल सा, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे और आप बड़े इजीली कर पाएंगे उनको। तो अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स इज, एलसीएम और एचसीएफ का तो आपको दोनों ट्रिक्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ एक्चुअली में, लेकिन ये 3 नंबर है तो 3 नंबर में नहीं लगेगा, 2 नंबर में लग जाता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो हमने एक पार्ट में, सबसे पहले पार्ट में एचसीएफ निकाला था, 12 आया था आई थिंक, या 12 आया था, एंड अभी अभी हमने सेकंड पार्ट में क्या निकाला है, थर्ड पार्ट में एलसीएम निकाला है, थर्ड पार्ट में हमने क्या निकाला है अभी अभी एलसीएम, तो हो जाएगा यस। तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ हमने निकाला था 12 और एलसीएम अभी अभी हमने निकाला है कितना 3780, 3780 मल्टीप्लाई कर दें, 378 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला 0 बाद में लगा देंगे, 2 8 16 का 6, 1 ऊपर कैरी, 2 7 14 प्लस 1 15 का 5,
1 ऊपर कैरी, 2 3 6 प्लस 1 7, 1 8 8, 1 7 7, 1 3 3, 6, 8 और 5 13 का 3, 1 ऊपर कैरी 7 14, 15 का 5, 1 ऊपर कैरी, तो ये आ गया 4 5 3 6, तो इसका आया, और एक ये 0 जो मैंने इधर नहीं लिखी थी तो वो ये आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या मुश्किल है? कोई भी मुश्किल है? तो केस स्टडीज तो खास तौर पे इजी होती है, स्कोरिंग होती है, बच्चे फोटो देख के डर जाते हैं, ठीक है, ओ माय गॉड ये क्या गया, लेकिन सबसे इजी होती हैं हमारी केस स्टडीज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज, जो अभी तक हमने सब कुछ कर लिया ना वही वो पूछ रहे हैं, जो अभी तक हमने किया उन्होंने वही चीज वो उन्होंने पूछ रहे हैं, राइट, बिल्कुल वही चीज पूछ रहे हैं। तो हमने 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो की थी, जब एचसीएफ निकाला था पहले पार्ट में की थी, तो वहीं से हमारा ये आंसर भी निकल जाएगा। क्या आया था 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन? 254 बचा 2, 27 बचा 3 3 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। कोई क्या ऑप्शन है कोई 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। 2 आ रहे हैं 2, तो ये दोनों तो कट गए क्योंकि इसमें 2 की पावर 3 है, ये भी कट गया, 2 की पावर 3 है। 3 आ रहे हैं 3 टाइम्स, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसमें 3 2 टाइम्स है तो ये भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, तो ऑप्शन नंबर 5 हो गया। 5 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन है। 4 जनरली केस स्टडी 4 मार्क्स की आती है कि केस स्टडी को देख के कि फिगर दे रखी है, इतने बड़ा डायग्राम सा दे रखा है, कुछ फोटो दे रखी है, डर गए? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। तो ये सारी चीजें बहुत इजी होती है और इजीली हो भी जाती है। ओके, सो टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और हम कल आगे करेंगे। ओके, बाय।